देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न कैसे करना है ये बताया गया है। कारण दे करके स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं। आपको चेक करके बताना है कि ये जो समीकरण है इसके मूल जो है वास्तविक है। ठीक है, यदि वास्तविक मूल हो, अगर मूल वास्तविक हो जा रहे हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। इसके पहले वाले प्रश्न में हम मूल सूत्र द्वारा ज्ञात किए हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। अगर वो डी का मान ऋणात्मक आता है तो उसको मूल अधिकल्पित लिख देंगे और उसको हल नहीं करना है। अगर डी का मान धनात्मक आता है तो उसके से मूल वास्तविक हो जाएंगे और उसको हम हल करेंगे मूल सूत्र द्वारा। तो चलिए 24वां का हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये 24वां प्रश्न है। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, 8 हो गया। ठीक है, फिर बी का मान निकालेंगे तो 2 हो गया, सी का मान निकालेंगे तो -3 हो गया। अब हम इसका लक्षण ज्ञात करने के लिए, मूल वास्तविक है या काल्पनिक है उसको ज्ञात करने के लिए हम विविक्तर सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो उस सूत्र के द्वारा हम इसका विविक्तर ज्ञात करेंगे। पहले तो देखिए डी बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे b² - 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 2 है, स्क्वायर 4, a का वैल्यू क्या है, 8 है, c का वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा के रूप में है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा, 12 8 96, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो ये क्या है, मूल वास्तविक है। ठीक है, मूल क्या है, वास्तविक है। अब उसके बाद से अगर मूल ये वास्तविक हो गए हैं तो इसको हमको क्या करना है, अब हल करना है। किसके द्वारा, मूल सूत्र द्वारा। तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर -4ac अपन 2a। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है, 8 है, और c का वैल्यू क्या है, -3 है। फिर उसके बाद 2a का वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, तो अब इसके बाद से ये देखिए यहाँ से इसको हम पूरा हल किए हैं तो कितना आया, 100। तो इसका भी मान क्या आएगा, 100 आएगा। तो फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए -2 प्लस माइनस और ब्रैकेट में यहाँ पे 100 आ गया। हल करेंगे तो अब बटा 2 × 8। फिर उसके बाद से आगे बढ़ाएंगे तो -2 प्लस माइनस ये 100 कड़ी में से निकलेगा तो 10 हो जाएगा। अब बटा का 2 × 8, ऊपर से 2 कामन ले लेंगे तो -1 और प्लस -5 बचेगा, और उसके बाद से 2 × 8 हो जाएगा। इसको आप ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे मिलेगा -1 और प्लस -5/8 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको आगे हल करना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेंगे, धन लेने पर। ठीक है, धन लेने पर तो x बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस और ये बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 और बीच में धन हो गया, अब बटा 5/8। ठीक है, इस तरह से। अब माइनस का 1 है और प्लस का 5 है तो घट जाएगा, तो 4/8 हो जाएगा। और 4 दूनी 1, 4 दूनी 8, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यक्स का मान ये हो गया। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ऋण लेने पर। ठीक है, ऋण लेने पर तो यहाँ यक्स इक्वल टू माइनस का 1 और यहाँ पे बीच में माइनस लेंगे, बटा 5 -5/8 इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस का 6/8। ध्यान दीजिए माइनस माइनस 2 अंकों के आगे है तो वो संख्या को जोड़ लेते हैं, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिहाई माइनस का और 2 चौके,
तो यहाँ पे आपको यक्स के कितने मान हो गए, 1/2 और -3/4। तो ये आपका हल हो चुका है। ये था 24वां प्रश्न। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 25वां प्रश्न दिया है -2x² + 3x + 2 = 0। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे a = -2, अब b = 3 और c = 2। तो यहाँ पे सूत्र में रखेंगे -b + ब्रैकेट में b का स्क्वायर -4ac अपन 2a। तो इसको रखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले विविक्तर चेक करेंगे और देखेंगे कि वह मूल वास्तविक है या काल्पनिक। तो यहाँ पे d बराबर लिखेंगे b² -4ac। तो b का वैल्यू क्या है, -3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए -4, a का वैल्यू क्या है -2, c का वैल्यू क्या है 2। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया 9, ये माइनस माइनस का गुणा होगा हो जाएगा प्लस, तो 4 चौक 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मूल क्या है, मूल वास्तविक है, वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक हैं तो अब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए यक्स बराबर b का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3, अब प्लस माइनस है और ब्रैकेट में d हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए b का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर कर दीजिए और उसके से -4, a का वैल्यू क्या है -2, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और यह उसके बाद से 2a का वैल्यू क्या है -2। फिर उसके बाद से यहाँ पे x = -3 अब प्लस माइनस, इसको हम हल किए हैं तो कितना है 25। देखिए इसको पूरा को हम हल किए हैं तो कितना है 25, तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा 25। उसके बाद से माइनस का 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए -3 अब प्लस माइनस, ये ब्रैकेट से निकलेगा तो 5 हो जाएगा और उसके बाद से माइनस का यहाँ पे 4 होगा यक्स बराबर। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार धन लेने पर, तो जब धन लेने पर यहाँ पे जब धन लेंगे तो देखिए यक्स = ये -3 तो -3 रहेगा ही, लेकिन बीच में प्लस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। अपान का यहाँ पे -4 है। तो अब ध्यान दीजिए ये -3 है और ये +5 है, तो ये जब इसमें से घट जाएगा तो +2 आएगा और नीचे यहाँ -4। अब इसको जब काटेंगे तो -1/2 आएगा। फिर यहाँ पे ऋण लेने पर, तो ऋण जब लेंगे तो यहाँ पे x = देखिए माइनस का यहाँ पे 3 रहेगा ही और यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 अपान का -4, ये -5 और -3 मिलकर के -8 और अपान -4। अब यहाँ पे देखिए x = ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, तो x के कितने वैल्यू -1/2 और 2, ठीक है। तो इस तरह से 25वां प्रश्न भी हल हो चुका है। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 26वां प्रश्न 5x² - 2x - 10 = 0 है। यहाँ पे a बराबर क्या है 5 है, b बराबर क्या है -2, c बराबर -10 है। यहाँ पे इसका हम विविक्तर चेक करेंगे तो d = b² -4ac। तो इसका मान कितना है 2, उसको से यहाँ पे 4, a का वैल्यू क्या है 5, c का वैल्यू क्या है -10। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 चौके 20, इसका हो जाएगा 20 का 10 में गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 4 और प्लस 200 मिलकर के 204 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक है, ठीक है। अब जब मूल वास्तविक है तो आपको सूत्र बताए हैं
मूल सूत्र यहाँ पे लिख दीजिए, मूल सूत्र। ठीक है, तो माइनस का बी प्लस माइनस करड़ी में बी का स्क्वायर माइनस का 4ac अपन 2a होता है। अब उसके बाद से माइनस का बी प्लस माइनस, इसको हम पूरा देखिए, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू d है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे d अपान का 2a। कितना छोटा हो गया यह सूत्र। अब हल करने में भी आसानी होगा। तो x इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, ध्यान दीजिए माइनस का 2 है, तो यहाँ माइनस पहले से है और माइनस लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस। और d का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 204, फिर यहाँ पे 2, a का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 204 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 दूना यानी 105 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 पचे और 2 दूना आएगा और 2 पचे 2 एकम यहाँ पे। ठीक है, अब इसका गुणनखंड होगा नहीं, होगा भी तो उसका जोड़ा बनेगा नहीं, तो आगे करने की जरूरत नहीं। अब इसको हम यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 अब प्लस माइनस, और उसके बाद से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 51 बटा 2 गुणे 5। अब जब कोई कड़ी में 4 रहता है तो जब निकलता है तो 2 हो जाता है, तो 2 हो गया। अब प्लस माइनस यहाँ पे 2 और कड़ी में 51 हो जाएगा, अब बटा का 2 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 ऊपर कामा ले लेंगे, ऊपर से 2 कामा ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस माइनस करड़ी में 51 बटा 2 गुणे 5। 2 से 2 जब कट जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा क्या, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस करड़ी में 51 बटा 5। तो प्यारे बच्चों, इसका भी हम प्लस और माइनस लेंगे तो 2 वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहला नंबर धन लेने पर, धन लेने पर, तो जब धन लेंगे तो x इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, करड़ी में 51 बटा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऋण लेने पर, तो जब ऋण लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहीं बीच में माइनस हो जाएगा, करड़ी में 51 बटा 5। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यह प्रश्न आपका 26वां हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 1/2x माइनस का 3 प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल टू 1 है, और x इज नॉट इक्वल टू 3/2 और 5, यानी x का मान 3/2 और 5 नहीं हो सकता है। अब इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। हल करने के बाद से द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण बनेगा तो उसको चेक करेंगे कि वह मूल वास्तविक है या नहीं। अगर मूल वास्तविक हो जाता है तो उसका मूल भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस का 3 और उसके बाद से x माइनस 5। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ x माइनस 5 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2x माइनस का 3 बराबर का 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो मिल करके 3x, और यहाँ पे 5 माइनस का है और माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा 8 बटा इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 10x, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3, फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। 3 पचे 15 बराबर का 1 है, तो इसको नीचे हम 1 कर लेते हैं। अब इसका हम त्रिज्या गुणा करेंगे, इतना हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे इतना। तो ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 10x अब माइनस का 3x है, यहाँ पे 3x हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ पे 15 बराबर क्या मिलेगा 3x और माइनस का 8। फिर उसके बाद से यहाँ पे
2x², यहाँ पे 10x और माइनस का 3x मिल करके 13x हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पे 15 बराबर 3x माइनस का 8। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x², यहाँ पे माइनस का 13x और ये 3 इधर लेकर आएंगे तो 3x हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पे 15 है और इसको लेकर आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, देखिए 2x², यहाँ पे 16x और यहाँ पे 23 बराबर का 0। उसके बाद से यहाँ पे द्विघात समीकरण मिल जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, गुणनखंड विविक्तर निकालते हैं। तो विविक्तर निकालने के लिए ए बी सी का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हो गया, बी का वैल्यू क्या है माइनस का 16 और सी का वैल्यू 23। ठीक है, तो फिर इसके बाद से विविक्तर का सूत्र होता है डी इक्वल टू b² माइनस का 4ac। तो b का वैल्यू क्या है माइनस का 16 है का स्क्वायर, यहाँ पे 4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू 23। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 256 हो जाएगा, 16 का वर्ग माइनस 4 दूनी 8, इसका जब गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 184, 8 त्रिक 24, 24 को 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 184। जब इसमें से आप घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 72। इसको इसमें से घटा देंगे और इसको हासिल रहेगा तो 8 7 8 7 15 हो जाएगा। तो डी बराबर यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक हैं। क्या है, मूल वास्तविक हैं। अब जब मूल वास्तविक हैं तो हमको मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है मूल। तो माइनस का b सूत्र हम लिख दे रहे हैं प्लस माइनस, और इसका होता है b² माइनस 4ac। तो इसके जगह पे हम d लिख देते हैं डायरेक्ट। तो d लिख दे रहे हैं, उसके बाद से 2a, फिर यहाँ पे माइनस का b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 16, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस, अब ब्रैकेट में d का वैल्यू हम लिख देंगे 72 अपन का 2a का वैल्यू क्या है 2 है, इतना रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे 16 हो गया, अब प्लस माइनस 72 का हम अगर गुणनखंड कर दें तो 2 यहाँ पे 2 3 2 छके, यानी यहाँ पे मिलेगा क्या, करड़ी में 2 गुणे 36 मिलेगा, अब बटा का यहाँ पे 2 गुणे 2। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे 16 हो जाएगा, अब प्लस माइनस, उसके बाद से 36 करड़ी में है तो ये पूर्ण वर्ग है, निकलेगा तो 6 हो जाएगा, और करड़ी में 2 हो गया, अब बटा यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 8 यहाँ पे 8 आएगा, अब प्लस 2 3 और कड़ी में 2, अब बटा यहाँ पे 4। इसको आप इससे काट देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए मिलेगा क्या 8 प्लस माइनस यहाँ पे है 3 करड़ी में 2 बटा 2। अब यहाँ पे हम धन लेंगे ऋण लेंगे, उसके बाद से 2 संख्या प्राप्त होगा। तो एक बार धन लेने पर, तो जब धन लेने पर देखें, धन लेने पर तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 8 और प्लस करड़ी में 3 और करड़ी में 2 बटा 2, एक ये वैल्यू हो गया। फिर ऋण लेने पर, ऋण लेने पर तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए 8 और यहाँ पे प्लस था, प्लस ले लिए, अब माइनस लेंगे तो माइनस करड़ी में 2 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 8 माइनस 3 कड़ी में 2/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इस प्रश्न को आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 27वां प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, 28वां प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो जाएगा।
फिर उसके बाद से बी का वैल्यू यहाँ पे 5 करड़ी में 5 हो जाएगा। बी के वैल्यू को हम एक्स का जो गुणांक रहता है उसको कहते हैं, और सी का वैल्यू यहाँ पे -70 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लक्षण चेक करेंगे। तो लक्षण चेक करने के लिए विविक्तर निकालते हैं। तो बी डी इक्वल टू बी² -4ac होता है। बी का वैल्यू क्या है 5 और रूट में 5 उसका हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 ए का वैल्यू क्या है 1 है, और उसके बाद से सी का वैल्यू क्या है -70 है। ये हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 करड़ी में 5 का होल स्क्वायर है, तो दोनों पर होल स्क्वायर लगेगा। 5 पर स्क्वायर, और करड़ी में 5 का है तो उसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगेगा, तो इसका मान हो जाएगा 25। और जो भी कोई संख्या करड़ी में रहता है उसका हम वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाता है, तो ये हो गया 5। तो इस तरह से यहाँ पे 25 गुणे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा होकर के हो जाएगा प्लस, 7 चौके हो जाएगा 28, 280। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 हम 25 अपान 10 2 12, और यहाँ पे 228। इसका 228 और 125 को जब जोड़ेंगे तो हो गया 5 और 0, और यहाँ पे 405, 405 डी का मान आ गया 405। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मूल जो है सॉरी ये विविक्तर जो है धनात्मक है, तो क्या कहेंगे मूल वास्तविक हैं। तो जब मूल वास्तविक हैं तो हम सूत्र लगाएंगे मूल सूत्र। तो मूल सूत्र मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। मूल सूत्र तो ये होता है, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस ब्रैकेट में b का स्क्वायर -4ac अपन 2a। इसको हम d लिखते हैं तो हो जाएगा शॉर्ट में फार्मूला b - b प्लस माइनस ब्रैकेट में d अपन का 2a। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हम ये b का वैल्यू रख देंगे। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और रूट में 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 रूट में 5 हो जाएगा, प्लस माइनस, और d का वैल्यू हम निकाले हैं 405 करड़ी में। उसके बाद से 2 a का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे 1। देखिए अब इसी में रख देना है और हल कर देना है। तो यहाँ पे 5 और करड़ी में 5 प्लस माइनस उसके से ब्रैकेट में 405/2 हो गया। अब हम 405 को हल करेंगे। 405 को तो ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम और 3 त्रिके 9 और 3 बचे, फिर 3 से कट गए, 3 चौके 12 और 3 बचे, फिर 3 एकम और 3 बचे, फिर 3 बचे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 400 यहीं पे लिख दे रहे हैं, माइनस का 5 और कड़ी में 5 और प्लस माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे 405 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और उसके बाद से कड़ी में 5 और बटा का यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे माइनस का 5 कड़ी में 5 है और प्लस माइनस है, इसका जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, इसका जोड़ा बन रहा है तो इसका भी 3 ले लेंगे, और एक कड़ी में 5 हो जाएगा और बटा का 2। फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस का 5 कड़ी में 5 हो गया और प्लस माइनस, ये 3 तरीके 9 कड़ी में 5/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पहले धन लेना पड़ेगा। धन लेने पर तो जब धन लेंगे तो ये बीच में प्लस रहेगा। देखिए माइनस का 5 और कड़ी में 5, ये हो गया बीच में प्लस, यहाँ 9 कड़ी में 5/2। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 5 कड़ी में 5 है और यहाँ प्लस का 9 कड़ी में 5 है, तो ये -5 जो है इसमें से घट जाएगा, तो 4 कड़ी में 5/2 बचेगा। फिर आप जब इसको काटेंगे तो बचेगा 2 कड़ी में 5। ये था अभी धन लेने पर। अब हम ले रहे हैं ऋण, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण लेने पर। ऋण को आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, टेकिंग नेगेटिव, और टेकिंग पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू
अब ध्यान दीजिए, ये बीच में ऋण हो जाएगा, तो माइनस का 5 करड़ी में 5 है और बीच में माइनस, तो यहाँ पर 9 कड़ी में 5/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो 9 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो जुड़ जाएगा 9 5 14 करड़ी में 5/2। इसको जब ऐसे काटेंगे तो माइनस का 7 करड़ी में 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए x = 2 करड़ी में 5 और -7 करड़ी में 5, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इसको लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे यहाँ तक है आपका। उसके बाद से हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया है द्विघात समीकरण 4x² - 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और साथ ही समीकरण के मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिया है समीकरण 4x² - 5 = 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसका प्रकृति चेक करते हैं, मूल लक्षण चेक करते हैं। तो लक्षण चेक करने के लिए a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू जरूरी है। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। b का वैल्यू यहाँ पे नहीं है क्योंकि x यहाँ है ये नहीं है, तो यहाँ पे b का मान 0 मान लेंगे। c का मान क्या मान लेंगे, -5। ठीक है, अब यहाँ पे हम विविक्तर निकालेंगे। तो यहाँ पर b² - 4ac होता है। यहाँ पे b का वैल्यू 0 है, 0 की स्क्वायर है, यहाँ पे 4, a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू -5 है। तो देखिए इसका 0 0 हो जाएगा। अब -4 इसका गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 16 4 16, 16 5 80 हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक है। ठीक है, तो यही आपको करना था इस प्रश्न में। बाकी के आपका सभी प्रश्न हल हो चुके हैं और यह प्रश्नावली भी आपका समाप्त हो चुका है। अब अगला जो है प्रश्नावली हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।